कौन बोल रहा है रे? इनसे बात करना है आपको। अरे पंचायत सचिव से मैं बात करना चाह रहा हूँ। अरे तो भाई वीरेंद्र को तुम नहीं पहचानता है? तू कहेगा कि बोलिए भाई वीरेंद्र मनेर का कौन है, नहीं जानते हो तुम? नहीं जानकारी रहता तो ऐसा थोड़ा बतियाते हैं। कहाँ इंग्लैंड का है का तू? हाँ विधायक जी बोलिए। अरे विधायक जी बोलिए, फिर जूता से मारेंगे घींच के, समझा? तू टेप करो चाहे जू करो। तुम कह रहा कि विधायक जी बोले प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे? नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। पंचायत नाम से एक वेब सीरीज आई थी, संभवतः आप सबने देखी होगी, या संभव यह भी है कि कुछ लोगों ने वो सीरीज नहीं देखी होगी। लेकिन आज जो हम आपको खबर दिखाने और बताने जा रहे हैं, ये पंचायत सचिव और विधायक के बीच की ही कहानी है। फर्स्ट बिहार झारखंड पर आज इस कहानी को लेकर के हम पूरा प्रकरण जो है वो आपको बताएंगे, और जो सवाल उठ रहे हैं इस कहानी के पीछे की, वो भी जानने की बेहद जरूरी है। क्योंकि सवाल कई हैं। सवाल यह है कि आखिर विधायक को हम क्यों चुनते हैं? लोकतंत्र में विधायक की क्या भूमिका है? लोकतंत्र के मायने और मतलब क्या है? क्या लोकतंत्र को यह मजाक बनाने का तरीका अब शुरू हो गया है? विधानसभा के लोग जब किसी परिस्थिति में आते हैं, कोई भी परेशानी होती है, तो जाहिर तौर पर अपने वो विधायक से मिलते हैं, उनसे मिलकर अपनी परेशानी बताते हैं। और यहां भी मामला कमोबेश वही है। भाई वीरेंद्र मनेर के विधायक हैं, आरजेडी से हैं। पार्टी कोई भी हो सकता है, विधानसभा कोई भी हो सकता है। सवाल व्यक्ति को लेकर के नहीं है, सवाल किसी जगह को लेकर के नहीं है, सवाल है प्रोटोकॉल का, सवाल है लोकतंत्र का। एक पंचायत सचिव क्या इसी अंदाज में विधायक से बात करेंगे? तो फिर आम आदमी का क्या? क्योंकि एक विधायक के तौर पर वो नेतृत्व करते हैं लाखों लोगों का, एक विधानसभा का नेतृत्व करते हैं विधायक। और जब आम आदमी अपनी परेशानी लेकर के विधायक के पास पहुंचते हैं, तो विधायक की जिम्मेदारी होती है कि उन लोगों की जिम्मेदारी परेशानी वो दूर करें, और उसके लिए वो बातचीत करते हैं। जहां से भी परेशानी शुरू होती है या जहां पर उन्हें लगता है कि इन लोगों को बात करने से परेशानी दूर हो सकती है। और इस खबर में भाई वीरेंद्र वही कर रहे हैं। वो पंचायत सचिव को फोन लगाते हैं, क्योंकि कुछ लोग आए थे उनके यहाँ, वो अपनी परेशानी बता रहे थे अलग अलग चीजों को लेकर के। भाई वीरेंद्र ने फोन लगा दिया पंचायत सचिव को और सीधे बात करना सही समझा। लेकिन पंचायत सचिव ने भाई वीरेंद्र को पहचाना तक नहीं। बार बार भाई वीरेंद्र अपना परिचय देते हैं कि मैं भाई वीरेंद्र, और भाई वीरेंद्र लगातार विधायक, कोई पहली बार विधायक नहीं बने हैं। लेकिन पंचायत सचिव न तो भाई वीरेंद्र को पहचानते हैं, परिचय देने के बावजूद भी जो बातचीत का लहजा है उससे ऐसा लगता है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित है पंचायत सचिव, या कोई राजनीतिक मंशा रही होगी, या जो भी रहा हो। इस बातचीत के क्रम को सुन करके कोई भी इसे सही नहीं ठहरा सकता, और कम से कम लोकतंत्र के लिए यह सही नहीं हो सकता है। तमाम पार्टियों के अपने अपने आदर्श हो सकते हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, धर्म जाति ये तमाम चीजें हैं, लेकिन ये जो बातचीत का सिलसिला है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। अगर यही सिलसिला रहा तो फिर मुश्किलें बढ़ेगी। लोकतंत्र की जर्नी बिहार में अगर ये अंदाज हो जाएगा तो फिर परेशानी बढ़ेगी। और इसी को लेकर के हम खबर करने आए हैं फर्स्ट बिहार झारखंड पर। जनहित के मुद्दे तो हम उठाते ही हैं, लेकिन ये जनहित कब तक? जब तक लोकतंत्र का जो ये पैमाना है, लोकतंत्र की जो ये ताकत है, लोकतंत्र का जो ये बैरियर है, ये जब तक बना हुआ है, तभी हम इस पर चलते हैं, अपनी बात रखते हैं, और तभी सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। विचारधारा मैंने पहले भी कहा कि लोगों की अलग हो सकती है, सब कुछ अलग हो सकता है, लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के अगर कोई सिस्टम काम करना शुरू कर दे तो फिर बड़ी दुर्घटना वहां हो सकती है। और ये यहां पर लोकतंत्र को लेकर के दुर्घटना की बात हो रही है। इसलिए सवाल बेहद गंभीर है, इसलिए सवाल बहुत बेहद ही जहीन है।
मैंने पहले भी कहा कि व्यक्ति अलग हो सकता है, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात सिद्धांत की हो रही है, नीति की हो रही है, नियम की हो रही है, संविधानिक बातें हो रही है। और ये कहीं से भी सही नहीं है कि एक पंचायत सचिव विधायक को पहचानने से इनकार कर दे, जानने से इनकार कर दे और उस पर कोई कार्रवाई तक ना हो। ये बेहद जरूरी है। और सवाल कार्रवाई तो बाद में आती है कि आखिर ये माहौल क्यों बन रहा है, ये माहौल हम क्यों बना रहे हैं और ये हम कहां लेकर के जा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल आप सबके लिए छोड़े जा रहे हैं। सवाल ये भी होगा कि भाई वीरेंद्र का इससे पहले भी वीडियो आया था, किस तरह से वो बातचीत करते थे, तो वो उस पर करिए। किसने गलती की है उसकी सजा भी होनी चाहिए, उसे कटघरे में भी लाने चाहिए। हेलो। हेलो, हाँ भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। बोलिए, कौन बोल रहा है? अरे इनसे बात करना है आपको। अरे पंचायत सचिव से मैं बात करना चाह रहा हूँ। हाँ पंचायत सचिव बोल रहा हूँ, बोलिए। अरे तो भाई वीरेंद्र को तुम नहीं पहचानता है? तू कहेगा कि बोलिए। तो अपना परिचय दीजिएगा तब ना। अरे भाई वीरेंद्र का नाम परिचय देना पड़ता है? भाई वीरेंद्र मेरा नाम है। तू नहीं जानता भाई वीरेंद्र कौन है तुम्हारा? भाई वीरेंद्र मनेर का कौन है नहीं जानते हो तुम? नहीं जानकारी रहता तो ऐसे थोड़ा बतियाते हैं। कहाँ इंग्लैंड का है का तू? टेढ़िया तू है रे। आए मनेर का विधायक को नहीं जानता तुम? हाँ विधायक जी बोलिए। अरे विधायक जी बोलिए, फिर जूता से मारेंगे घींच के, समझा? तू टेप करो चाहे जू करो। तुम कह रहा कि विधायक जी बोले प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे? आए प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे? हिंदुस्तान जानता है यार। तुम कह रहे कि भाई वीरेंद्र कौन है नहीं जानते हैं? आए अरे बोलता काहे नहीं है? अरे तो बोलिए ना, क्या बात है। हम प्रणाम करना चाहिए। हाँ प्रणाम विधायक जी बोलिए। अरे ये रिंकी देवी का, हाँ रिंकी देवी का पति का बनना है, अविनाश कुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र। हाँ वो बनवाइए। आवेदन मेरे पास आया हुआ है उनका। आपका आवेदन गया हुआ है कब का? देखिए टेढ़ई से काम मत कर, तू कर्मचारी है, कर्मचारी सन काम कर। हाँ तो अभी प्रेम से बतियाइएगा तो प्रेम से बतियाएंगे, ठीक है ना? नहीं जो जहाँ जो कुछ करना रहता है करना होगा, करते रहिएगा, कोई ऐसा डर नहीं है हमको, ठीक है? सीधा बतियाइएगा, सीधा बतियाएंगे, टेढ़ी बतियाइएगा, टेढ़ी बतियाएंगे। ऐसा डरने वाला कोई यहाँ पे है नहीं। अरे तुम इस तरह का भाषा बोलेगा रे? हाँ तो पहले आप ही ना उस भाषा में बोल रहे हैं। आप जनप्रतिनिधि है तो आपको पहले प्रेम से बात करना चाहिए, पूछना चाहिए कि हाँ आपके पास ये आवेदन। कर्मचारी बोल रहे हैं तो हम कर्मचारी बोल रहे हैं, हम कहा हाँ। भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं तो कौन भाई वीरेंद्र? हाँ तो हम नहीं जानते थे यहाँ का विधायक का क्या, विधायक जी का क्या नाम है। तू नहीं जानता है? तुम विधायक जी का हाँ नाम नहीं जानते थे। तो तुमको नौकरी करने का अधिकार नहीं है मनेर में? जब नहीं मनेर में जानता अपने प्रतिनिधि का नाम तो जाके लिख दे दीजिए, ट्रांसफर करा दीजिए। ट्रांसफर नहीं, हाँ अब दूसरा बात हो जाएगा ना, ट्रांसफर। अच्छा उतना धमकी मत दीजिए, उतना धमकी से कोई डरना ना जा रहा है। दूसरा बात हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कहाँ कह रहे तू? अरे काम का बात कीजिए ना, क्या काम है? मैंने काम कहा ना। हाँ मैंने काम कहा ना। तो प्रोसेस में गया हुआ है, वो बीएसओ सर को ऑफिस में आवेदन जमा है, वहाँ से जिला लॉगिन में जाएगा, वहाँ से फॉरवर्ड होके आएगा, इति होके अनुशंसित होगा, तब हम लोग के लॉगिन में आएगा तो बनेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी,
और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।